चतुर हिरन और गेंडा। जंगल में एक घमंडी गेंडा रहता था। उसका नाम राइनो था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। जंगल में अपनी ताकत दिखाने के लिए वो जंगल में दौड़ लगाता था। उसकी दौड़ से धरती कांप जाती थी। जानवर डर जाते थे। ऐसे में एक दिन जानवर मैदान में घास खा रहे थे कि तभी धरती कांप उठी। लगता है राइनो इसी ओर आ रहा है। कहीं हम बिना भूकंप के ही धरती के अंदर ना समा जाए। हाँ खरगोश, सच कहा तुमने। अब तो ये झटके रोज के हो गए। कितना भी समझाओ इसे, पर ये घमंडी राइनो को अकल ही नहीं आती। जानवर बातें कर रहे थे कि तभी तेज तूफान के साथ राइनो दौड़ता हुआ आता है। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, पर सामने हिरन का छोटा सा बच्चा खड़ा रहता है। वो डरा और सहमा हुआ था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राइनो बच्चे को देखकर अपना रुख मोड़ देता है, पर उस वक्त वो एक पेड़ से टकराता है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे पागल बच्चे, समझ नहीं आता क्या? क्यों रास्ते पर खड़ा है? तेरी वजह से मैं पेड़ से टकरा गया। वो बच्चे पर चिल्ला रहा था कि तभी जानवर बच्चे के पास आते हैं। बंदर कहता है, अच्छा, और रोज रोज तू हमें परेशान करता है, उसका क्या? आज थोड़ी सी तकलीफ क्या हो गई तुझे? तू तो जान लेने पर आ गया। फिर नहीं तो क्या, तेरी वजह से हमें कितनी तकलीफ होती है, इसका कोई ख्याल भी है कि नहीं तुम्हें? जाओ जाओ, अब बातें मत बनाओ। मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकते, इसलिए ये बातें बना रहे हो। और जानबूझकर इस बच्चे को मेरे सामने रखा तुम लोगों ने, ताकि मुझे तकलीफ हो। अरे हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, नहीं तो एक एक को उठाकर फेंक दूंगा। तब बंदर राइनो से मुकाबला करने जाता है, पर बंदर की ताकत कहाँ और राइनो की कहाँ। राइनो उसे उठाकर फेंकता है, फिर खरगोश को और ऐसे ही बाकी जानवरों को वो जख्मी करके वहां से चला जाता है। जानवर कहारते रहते हैं। तभी हिरन अपना बच्चा ढूंढते हुए वहां आता है। अरे तुम सबको क्या हुआ? तुम सबकी ये हालत किसने की? पिताजी पिताजी, वो राइनो अंकल आए थे। सारे जानवर मेरी तरफदारी कर रहे थे ना, तो अंकल ने उनकी ये हालत कर दी। बच्चा पूरी हकीकत बता देता है। तब हिरन, अच्छा, उस राइनो का घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। अब तो उसका घमंड कांच के जैसे चकनाचूर करना ही पड़ेगा। हाँ हिरन, सच कहा तुमने, पर वो मोटा राइनो बहुत ही ताकतवर है। उसे कैसे हराओगे? उसे ताकत से नहीं, चालाकी से हराऊंगा। अब बस देखते रहो तुम सब। हिरन राइनो के पास आता है। राइनो, तुझे बड़ा शौक है ना अपनी ताकत दिखाने का, तो तुझसे मैं रेस लगाऊंगा। देखते हैं कि तू हारता है या मैं। हार तो तेरी ही निश्चित है हिरन, पर मुझे तेरा ये चैलेंज मंजूर है। कोई तो है जो मुझसे लड़ने खुद सामने आ गया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं मैदान में। सारे जानवर रेस के लिए बहुत उत्सुक थे। रेस के दिन राइनो और हिरन मैदान में आते हैं। सारे जानवर भी वहां आए थे। राइनो, हमें यहाँ से लेकर उस पहाड़ की चोटी तक दौड़ते हुए जाना है। जो पहले वहां जाएगा उसकी विजय होगी, और हम सब फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। राइनो तैयार हो जाता है। बंदर के विसल बजाते ही रेस शुरू हो जाती है। हिरन तेज भाग सकता था, पर वो अपनी चाल को धीमी कर रहा था। राइनो को लगा कि वही विजेता है, इसीलिए बस वो खुशी से दौड़ते ही जा रहा था। ऐसे ही दौड़ते हुए वो एक चट्टान के सामने आ गया। चट्टान के बीच से भागने के लिए बस एक छोटा सा अंतराल था। राइनो तो बस जीत हासिल करने के लिए भागता ही जा रहा था। राइनो ने उस चट्टान के बीच से भागने की कोशिश की, लेकिन राइनो को उस बीच से गुजरना मुश्किल हो गया, जिस वजह से वो चट्टान के बीच में फंस गया। तब पीछे से हिरन उस पर हंसने लगता है। देखा राइनो, कैसे फंस गया तू मेरी चाल में? अच्छा, तो तुमने मुझे धोखा दिया। ताकत से भी ऊपर अकल होती है। तुम्हारी अकल क्या घास खाने गई थी? अरे सामने देखा तो होता कि कितना अंतराल है, बस भागते ही रह गए।
इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राइनो चट्टान के बीच से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो निकल ही नहीं पाता। अब उसे मरने का डर लगने लगा। तब वो मदद के लिए पूछता है। हिरन, मैं मरना नहीं चाहता, कृपा करके मुझे बचा लो। राइनो मदद मांग रहा था, तब तक सारे जानवर भी वहां इकट्ठा हो गए। तब हिरन कहता है, साथियों, क्या इस राइनो की मदद करनी चाहिए? हाँ हिरन, इसे एक मौका दे देते हैं। तब हिरन हाथी को बुलाता है। हाथी और सारे जानवर मिलकर राइनो को उस चट्टान के बीच से बाहर निकालते हैं। राइनो की जान बच जाती है। देखो राइनो, सारे जानवरों ने मिलकर तुम्हारी जान बचाई है। अब तो सुधर जाओ और अपना ये घमंड छोड़ दो। उस दिन से राइनो ने अपना घमंड छोड़ दिया और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। नीति: ताकत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चतुराई भी मायने रखती है। घमंड करने वाला हमेशा हारता है और मिलजुल कर रहने वाला ही जीतता है।